जय कृष्णमूर्ति की वो चीज, या आप कह सकते हैं कि जय कृष्णमूर्ति का ब्रह्मास्त्र, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हम बात करेंगे आज। द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में बेसिकली हम जो बात करेंगे वो ये कि कैसे ऑब्जर्वेशन जो है आपके इमोशंस, आपकी अटैचमेंट, आपकी फियर, आपके एंगर, आपकी इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपकी इन सभी चीजों को, जो आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसको कम कर देती है और आपको एक शांत पर्सन बना देती है, न्यू बीइंग बना देती है। तो कैसे एक्चुअल में होता क्या है? तो कृष्णमूर्ति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रश्न किया जाता है कि आखिर कैसे एक ऑब्जर्वेशन इमोशंस और अटैचमेंट को रिड्यूस कर देती है, ऐसा क्या होता है? तो इसके लिए कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर है, जो कि है हमारा विचार, हमारे थॉट। और जब हमारे थॉट्स किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए कि अटैचमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं विचार, थॉट्स अटैचमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अटैचमेंट को ऑब्जर्व करने के दौरान थॉट जब अटैचमेंट की इंप्लीकेशंस देखता है, वो देखता है कि अटैचमेंट एक डेंजरस चीज है, लाइक अ डेंजरस एनिमल। जब वो इस पर इंसाइट लेता है, तो वो इंसाइट कैसे लेगा? कि जब उसमें और अटैचमेंट में वो इस तरीके से अटैचमेंट को देखेगा कि अटैचमेंट और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अटैचमेंट उसी का ही पार्ट है, उसी का ही हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये माइक है, मैं और ये माइक, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मेरे अंदर की जो अटैचमेंट है वो तो मेरी ही है, वो तो मेरी ही कॉन्शियसनेस में है, वो तो मेरी ही चेतना में है। तो जब मैं ये चीज देखूंगा कि जो अटैचमेंट है मेरी, वो मेरी ही, मैं ही हूं, यानी मैं ही अटैचमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं अब क्या करूंगा कि अटैचमेंट को ऑब्जर्व करना छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरा ही हिस्सा है। तो अटैचमेंट और मुझ में अब कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब कोई डिफरेंस नहीं है मुझ में और अटैचमेंट में, तो जो भी एक्टिविटी है, जो भी एफर्ट्स है इसको सप्रेस करने का, अटैचमेंट को, या फिर इसको रिजॉल्व करने का, या फिर इसको कहीं ट्रांसफॉर्म करने का, या इससे एस्केप करने का, वो सारी चीजें मैं नहीं करूंगा। मैं बस इस अटैचमेंट के साथ रहूंगा, रिमेन विद दिस। तो जब मैं इस अटैचमेंट के साथ रहूंगा और मेरे और बीच में, अटैचमेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जो है सो है। अगर ये मेरा हैंड है, मेरा हाथ है, ये तो है, मैं क्या करूंगा? सिर्फ ऑब्जर्व ही तो करूंगा। यहां पर ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि वो ऑब्जर्वेशन नहीं जो हम थॉट से कर रहे हैं, जो विचारों से कर रहे हैं। यहां पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व। मैं किसी चीज को बदलना नहीं चाहता, मैं किसी चीज से पार नहीं पाना चाहता, बस मैं पैसिव होकर बस देख रहा हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता इसको लेकर, बट मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। यदि अगर इसकी जगह थॉट आ जाएगा, तो थॉट कुछ करने की कोशिश करेगा, है ना, इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा, इसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बट मैं सिर्फ देख रहा हूं। तो उस देखने में जो अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट होने लगती है, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। सो ऐसे आपको एक इंसाइट भी आती है, इंसाइट इन द सेंस कि अगर कोई पॉइजनस स्नेक है, कोई जहरीला सांप है, या फिर कोई डेंजरस एनिमल है, आप उसके पास जानबूझकर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो एक खतरा है, वो एक डेंजर है। इसी तरह से कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आपके अंदर जो अटैचमेंट है, आपकी जो फियर्स है, आपकी जो इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर की जो एंजाइटी है, वो आपको अंधा कर देती है, ब्लाइंड कर देती है, जिसकी वजह से आप अपने ही इल्यूजन में फंसे रहते हो, आप दुनिया को नहीं देख पाते। तो जब आप चीजों को ठीक से नहीं देख पाते, चीजों को ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि आप अंधे हो गए हो, आपके अंदर एक स्क्रीन चढ़ गई है, किसकी? ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। तो इसीलिए जब आप एक्चुअली अवेयर होते हो, और किस तरह से अवेयर, कुछ करने के लिए नहीं, एक पैसिव अवेयरनेस, एक ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। और जब वो अवेयरनेस माइन्यूट होती चली जाती है, यानी कि जब आप जो देख रहे हो, यानी अटैचमेंट है, फियर है, उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहता, तो कुछ करने के लिए नहीं है, बस आई विल ऑब्जर्व, सिर्फ मैं ऑब्जर्व करूंगा, सिर्फ मैं देखूंगा, कुछ करूंगा नहीं, जस्ट ओनली वॉच। और उस वॉचिंग में फिर होती है एक एक्चुअल, आपकी जो एनर्जी है, कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, ऑल द एनर्जी गैदर,
जो भी एनर्जी आपकी डिसिपेट हो रही थी, किस में डिसिपेट हो रही थी आपकी एनर्जी? कन्फ्लिक्ट्स में, डिवीजन में, कंपैरिजन में, फियर में, एंजाइटी में, एग्रेशन में, वायलेंस में। जो इन सब में आपकी एनर्जी डिसिपेट हो रही थी, वो एनर्जी अब बचेगी। और वो सारी एनर्जी गैदर होकर किस में बचेगी? सिर्फ ऑब्जर्व करने में। सिर्फ आप ऑब्जर्व करोगे। तो जब ऑब्जर्व करोगे, वो जो एनर्जी होगी ना, वो एक्सप्लोसिव एनर्जी, वो आपके सारे कन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देगी, एंड कर देगी। सो ये एक्सप्लेनेशन दी जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। मैं कृष्णमूर्ति से इंस्पायर्ड और भी रमन महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज, और भी रिचर्ड डॉकिंस, मैं युval नोआ हरारी, पुंजा पापा जी, और भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, अवधूत गीता, रिभु गीता, अष्टावक्र गीता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने जो एक्चुअल में मेडिटेशन की हुई है, मैंने एक्चुअल में जो ध्यान किया हुआ है, उससे जो भी मैंने जाना, इन सबको मिलाकर मैंने एक स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन क्या है, वू एम आई, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, डुअलिटी क्या है, साइलेंस क्या है, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की, जो सिर्फ आपकी है, आपको अपने इनर में जाना है, अंदर में जाना है, आप उससे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। मैं ये नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।